नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों का ये प्रश्न अक्सर हमारे सामने आता रहता है कि सर मैंने बुक्स तो सारी पढ़ ली हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सारे सॉल्व कर लिए हैं, उनको बार बार रिवाइज भी कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं जब एग्जाम में बैठता हूं तो मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर होता है, मैं एग्जाम पास नहीं कर पाता हूं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, जब इसके कारणों पे आप पड़ताल करेंगे तो उसमें एक बड़ा कारण तो ये समझ में आता है कि ऐसे लोग जो सारी अपनी बुक्स को कवर कर चुके हैं, उसको रिवाइज कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ये निश्चित रूप से आपके एक बड़े और महान परिश्रम का द्योतक तो है, यानी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, परंतु शायद आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। यानी आपके एग्जाम में क्या चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, क्या चीजें कम पूछी जाती हैं, आप उसका एक एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है और गैर महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। अगर आप गैर महत्वपूर्ण हिस्सों को ज्यादा तवज्जो देंगे और महत्वपूर्ण हिस्सों की कीमत पर देंगे, या फिर आप अगर दोनों को समान महत्व देंगे, ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए घातक हो सकती हैं, क्योंकि हर एग्जाम का एक अपना नेचर होता है। इसको समझने की बहुत जरूरत है। एक कारण इसमें यह भी सामने आता है कि आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करते, क्योंकि आपको लगता है कि जितनी देर में हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपना कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से दो मुख्य कारण समझ में आते हैं। आज दरअसल हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर, क्योंकि टेस्ट सीरीज वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी तैयारी का। और टेस्ट सीरीज से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि टेस्ट सीरीज से ना केवल आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है, बल्कि उसके साथ साथ आप परीक्षा की या एग्जामिनर की डिमांड को समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता आया है और किस प्रकार की जानकारी वो हमसे चाहता है। किस एग्जाम में फैक्चुअल नेचर होता है, किस एग्जाम में वो हमारा नॉलेज टेस्ट करना चाहता है या कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहता है, यह भी आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, तो सिलेबस का महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण हिस्सा समझने में योगदान टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से देती है। आप समझिए कि अगर टेस्ट सीरीज जो है, अगर आपका सिलेबस है इतना और इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा इतना है, और आप अगर सभी को समान महत्व दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका समय उसमें कहीं ना कहीं जाया हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिलेबस के सभी हिस्सों को ना पढ़ें, सिलेबस के सभी हिस्सों को पढ़ना जरूरी है। मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो उसके सारे चैप्टर्स का कम से कम एक या दो बार तो उसको पढ़ना जरूरी है। एक बार पढ़ के एक दो बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, परंतु उसमें कुछ एक कोर एरियाज होते हैं जो मैंने अपने अलग अलग वीडियो, जैसे ज्योग्राफी का या पॉलिटी का, ऐसे जो वीडियोज बनाए हैं उनमें मैंने ये चीज बताई भी है। जो चीज कोर एरियाज होते हैं उन पर बार बार उसको पढ़ने की, उसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपका ज्योग्राफी का ये इतना एरिया है और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी ये पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, अब उसमें आपका ये वाला जो एरिया है, ये मान लीजिए कि आपका आरओ के लिहाज से अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, ये है आपका खनिज लवण वाला, या फिर कृषि वाला हिस्सा, या फिर नदियों वाला हिस्सा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट आती है वो आपका आता है, जैसे भारत परिचय हो गया और जो भौगोलिक प्रदेश हैं, ये सब चैप्टर्स हो गए। और एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके कौन से? तो आपका जो सामान्य चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति वाला हो गया, ये सब चैप्टर्स जो हैं वो लीस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको तभी समझ में आते हैं जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। और साथ ही परीक्षा का तनाव मैनेज करने में भी टेस्ट सीरीज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई लोग ये भी देखा जाता है कि कई लोग उनकी तैयारी अच्छी रहती है, परंतु जैसे जैसे परीक्षा उनके पास में आती रहती है, वो इतना ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं कि वो परीक्षा के एक मनोवैज्ञानिक समझ नहीं विकसित कर पाते हैं परीक्षा को लेकर के, और वो वहां पर जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो टेस्ट सीरीज है वो वास्तव में एक आपके एग्जाम का सवेरा पूरा अभ्यास की तरह है। यानी कि आप जो एग्जाम लाइक कंडीशंस होती हैं उन्हीं में आप उस परीक्षा को देते हैं, तो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। ये सारे लाभ जो है आपको टेस्ट सीरीज से मिलते हैं, लेकिन तब मिलते हैं जबकि आप प्रामाणिक टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से ये बैकफायर भी कर जाता है। आप सोचें कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेकिन अगर वो अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं है
तो वो आपके लिए नुकसान भी कर जाता है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी की दिशा ही नहीं पता चल पाती और आप गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। और आजकल चूंकि पैसे की दुनिया है और बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ गए हैं एजुकेशन फील्ड में, तो इस वजह से ये चीज बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी है कि एक गलत दिशा में भी चली जा रही है और फिर भी लोग उसी दिशा में भागे रह रहे हैं। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे कि टेस्ट सीरीज में वास्तव में क्या क्या खेल होता है और कैसे हम लोग अपने लिए एक अच्छी सुटेबल टेस्ट सीरीज का चयन कर सकते हैं, किन आधारों पर चयन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, मेकर्स हैं, उनकी उस एग्जाम में, उस पर्टिकुलर एग्जाम में विशेषज्ञता हो, अनुभव हो, यह बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि आजकल मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आजकल कई सारे प्लेटफॉर्म है जो केवल टेस्ट सीरीज के लिए जाने जाते हैं। कोई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने क्या कर रखा है कि उसने अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस बना रखे हैं, हजारों की संख्या में वहां पे प्रश्न बने हुए हैं। जैसे ही कोई एग्जाम आता है, अभी उनकी एग्जाम आने की सुगबुगाहट ही होती है और इधर उनकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाती है। उसका कारण यह है, उन्होंने वास्तव में एमबीए किए हुए लड़के रखे हैं, वो मतलब उस एग्जाम को देते भी नहीं होंगे, लेकिन बस उन लोग, अच्छा पीसीएस की मान लीजिए उनकी बनी है, आरओ की बनानी है, क्या करना है उसमें, पीसीएस वाले से 10 प्रश्न हटा दो, आरओ में डाल दो, हो गया, आरओ की टेस्ट सीरीज बन गई। इस तरह का खेल चलता है। और क्या खेल चलता है आपको हम बता दें, ऐप हमने भी बनवाया हुआ है, जितने भी ऐप बनवाते हैं उन लोगों के पास भी ये आता है। मैं आपको एकदम ऐसा कोई बताता नहीं है यूट्यूब पे, ऐप वाले के पास ये आता है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड कीजिए, आपको हम पूरी टेस्ट सीरीज बना के देंगे, व्याख्या सब देंगे और उसमें आप अपना लोगो बना के उसको भेज दीजिए। तो वो हम लोग के लिए भी आसान हो जाती है, किसी भी ऐप वाले के लिए आसान हो जाती है, ज्यादातर लोग उसको फॉलो कर भी लेते हैं। हमारे पास भी आया था ऐसा प्रस्ताव, हमने भी उसको देखा, लेकिन जब हमने उसमें प्रश्नों का स्तर देखा, हमें ये लगा कि वो समीक्षा अधिकारी के लिहाज से कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही उसमें टाइपिंग एरर्स बहुत सारी हैं। हम लोग जो समीक्षा अधिकारी में हिंदी का पेपर दे रहे हैं, उसमें तो शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य और वर्तनी शुद्धि पूछी जाती हैं, वो हम लोग के सिलेबस का हिस्सा है। हम लोग कैसे इसको स्वीकार कर लेंगे कि इतनी ज्यादा टाइपिंग एरर्स आपके टेस्ट सीरीज में हो। तो उस बिना पर हमने उनको लेने से मना कर दिया। और मैं यही सबको सलाह देता हूं, किसी भी एजुकेटर को, कि आप लोग इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। खैर, सबका अपना अप्रोच होती है। हम लोग ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करते हैं और उसका हमने परिणाम भी देखा है। हमारा जो हमने एक अपनी विश्वसनीयता कायम की, उस वजह से हमने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा लोग पर डे, हमारा जितना हमने सोचा था कि ओवरऑल हमारा शायद ऐसे प्रैक्टिस बैच बिकेगा, पर डे हम लोग का उतना बिक रहा है। तो विश्वसनीयता की एक अपना महत्व होता है, ईमानदारी से काम करने की जरूरत होती है। यहां पर देखिए तो एक चीज तो यह कि एक अनुभव और विशेषज्ञता होना जरूरी है। सब्जेक्ट का अनुभव और विशेषज्ञता होने से क्या फायदा मिलता है, तो कोई भी सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक, पहली बात तो कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनको पहचानने का तरीका क्या है। जिनके पास अनुभव विशेषज्ञता नहीं है, आप यही कहेंगे कि ये तो वो सारी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए, पर हम पहचानेंगे कैसे। पहचानने का तरीका ये है कि ये लोग जब टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं तो ये लोग यहीं पे फंस जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के भी टेस्ट 10 रख दिए, केमिस्ट्री के भी 10 रख दिए, बायो के भी 10 रख दिए, इकोनॉमी के भी 10 टेस्ट रख दिए, हिस्ट्री के भी 10 टेस्ट रख दिए। अरे ऐसा क्यों रख रहे हैं? आप सिलेबस ट्रेंड के हिसाब से चलिए ना। जो चीज सिलेबस में ज्यादा पूछी जा रही है उसके टेस्ट ज्यादा कराइए, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कराइए, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का भला हो। और जो चीज कम पूछी जाती है उसको कम रखिए, आप उसका बस 1 या 2 पेपर ही करा लीजिए, ताकि ऐसा भी ना हो कि वो छूटे भी ना उनका सिलेबस का हिस्सा। और वो साथ ही आप जो है, मतलब जो चीज हमें ज्यादा फोकस करनी है उस पर बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। पर वो लोग सब चीज समान देते हैं क्योंकि उनको वैसे ही तैयार टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें। तो यहां पर क्या होना जरूरी है, अगर अनुभव और विशेषज्ञता रहती है तो एक एक सब्जेक्ट का पता रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी टेस्ट सीरीज ज्यादा रखनी चाहिए। हम लोग जो अपनी सेक्शनल टेस्ट सीरीज ला रहे हैं उसमें हम लोगों ने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपके इससे मिडिवल और एंशिएंट से ज्यादा हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी नेशनल मूवमेंट की और भी ज्यादा है, मॉडर्न हिस्ट्री की कम है। इस प्रकार से हम लोग ने उसमें अपना संतुलन बनाया है। आप समझिए कि कृषि में जो एक चैप्टर होता है खनिज लवण का, उस पर ही एक टेस्ट सीरीज है। ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि कृषि पर टेस्ट सीरीज है, खनिज लवण पर टेस्ट सीरीज है, नगरीकरण जनसंख्या पर टेस्ट सीरीज है। ऐसा आपको जनरली नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारा चीज ज्योग्राफी में ही पूछ लिया जाता है। पर हम लोग सेक्शनल को वास्तव में हम लोग
सेक्शनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप लोग छोटे छोटे सेक्शंस को हफ्ते में 3-3 दिन के आधार पर उसको करते रहेंगे। आगे देखिए कि अब ऐसे में क्या होता है कि जो अनुभवहीन लोग होते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं, वो सभी सब्जेक्ट को समान महत्व दे देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब कोई एक कंपनी है, जरूरी नहीं है ना कि उसमें चाहे वो जितने भी एम्प्लॉय रख ले, लेकिन वो सभी टेस्ट सीरीज में सभी एग्जाम्स की, मतलब हजारों की संख्या में एग्जाम्स हैं, उन सभी की वो टेस्ट सीरीज बना देते हैं। ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता है। और जब आप उनके टेस्ट जाके देखेंगे, सभी में डेमो टेस्ट तो होते ही है ना, आप डेमो टेस्ट जाके देखिए, उसमें प्रश्नों का जो स्तर रहता है, अगर आप आरओ की टेस्ट सीरीज देखेंगे तो उसमें एसएससी वाले प्रश्नों का स्तर डाल देते हैं। इसी प्रकार से आप आईएएस की देखेंगे, आईएएस के प्रश्न उठा के पता चला आपके पीसीएस में डाल दिए। ऐसे नहीं होता है, आपको देखना पड़ता है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हो, उसके आधार पे आप प्रॉपर एनालिसिस करके दीजिए। अगर आप किसी से भी 1 रुपए भी ले रहे हैं तो उस 1 रुपए के बदले में कोशिश कीजिए कि आप उसको 3 गुना या 4 गुना दें, तब जाके आपकी ब्रांड बिल्डिंग बनती है। दूसरी बात, आगे देखिए कि असली तैयारी होती है आपकी सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट से। देखिए, फुल लेंथ टेस्ट आपकी तब के लिए महत्वपूर्ण होता है जबकि आपका पूरा सिलेबस तैयार है, परंतु अगर आप सिलेबस साथ में तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज पर ध्यान दीजिए। सेक्शनल का मतलब कि आप जीएस के एक छोटे छोटे सेक्शंस को कवर करते हुए चलें। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि वो सेक्शनल टेस्ट सीरीज जो देते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि इकट्ठे वो सारे टेस्ट दे दिए, सेक्शनल टेस्ट बोल के, और सीधा 100 टेस्ट इकट्ठे अपलोड कर दिया आपके ऐप पर। अब आपके मन में पहले तो वो रुचि ही खत्म हो गई। जो आप चाहते थे कि हम हफ्ते दर हफ्ते आप पढ़ाई करें, फिर आपका इतने हफ्ते के बाद एक टारगेट आपका हो कि इतने हफ्ते में आपको ये कंप्लीट करना है और फिर आपका ये टेस्ट होगा, वो टारगेट ही खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास सारे टेस्ट एक हिसाब से आ गए। इस तरह से तो आपके पास घटना चक्र पड़ी हुई है बुक, आप उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या कोई भी बुक उठा लीजिए, ऐसे तो तमाम सारे प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे। पर टेस्ट सीरीज का मतलब होता है तैयारी करवाना, और तैयारी करवाई जाती है अगर आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज करा रहे हैं तो उसका मतलब कि आप हफ्ते में टारगेट दिया करें। हम लोग जो टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें यही चीज हम लोग ने ज्यादा ध्यान रखी है, कोई भी टेस्ट पहले से अपलोड नहीं होगा। 3-3 दिन का आपको मटेरियल दिया जाएगा, आपको मतलब बताया जाएगा कि आप ये चीज इसको पढ़ना है आपको, आप जिस भी सोर्स से पढ़ें, और उसके साथ में वैसे तो सोर्सेज भी आपको रिकमेंड कर दिए जाएंगे, परंतु आप किसी और सोर्स से अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं, या जो भी आप पहले से पढ़ रखे हैं उसी को रिवाइज कीजिए। 3-4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद एक टेस्ट होगा, फिर 3-4 दिन का टाइम होगा, फिर टेस्ट होगा। ऐसे करके आपके पूरे सिलेबस को बांटा जाएगा। ये होती है वास्तव में सेक्शनल टेस्ट सीरीज, और लास्ट में आके आपको फुल लेंथ टेस्ट दे दिए जाएंगे, और ये सारे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे कि मतलब कौन सा टॉपिक और उस पर आधारित टेस्ट। उसके बाद देखिए कि कई सारे टेस्ट सीरीज बनाने वाले ऐसा करते हैं कि वो टेस्ट या तो बहुत सरल कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा कठिन कर देते हैं। सरल इसलिए कर देते हैं ताकि बच्चे आकर्षित हों, उनको लगे कि हाँ हम जीत रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, इस वजह से वो लोग सरल टेस्ट सीरीज रख देते हैं। कई बार क्या होता है कि वो लोग बहुत कठिन टेस्ट सीरीज बना देते हैं कि मतलब हमारी टेस्ट सीरीज एकदम अलग ही रहे, तो वास्तव में अलग ही हो जाती है, वो फिर वैसे से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब आप एग्जाम के दिशा में नहीं तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए, हमारी टेस्ट सीरीज, हमने 10 टेस्ट सीरीज का आपसे वादा किया था, फ्री टेस्ट सीरीज का आरओ के लिए, और फ्री टेस्ट सीरीज में आप देखिए कि 8 हो चुकी हैं, 9वीं अभी इस संडे को चली जाएगी। उन 8 की 8 टेस्ट सीरीज में आप जाके देखिए प्रश्नों का स्तर, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है वहां पे बहुत सरल या बहुत कठिन ये सब नहीं रखा गया है, बल्कि जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो प्रश्न ही रखे गए हैं। कई सारे नए प्रश्न भी बनाए गए हैं और कई सारे पुराने प्रश्नों को भी डाला गया है ताकि आप पुराने प्रश्नों से भी परिचित हो सकें। तो ये दोनों ही चीजों को मैनेज करने की कोशिश की गई है। और इसको पहचानने का तरीका, आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज किस प्रकार की है, तो आप डेमो टेस्ट जरूर सॉल्व करें। आप जिस भी टेस्ट सीरीज को दें, आप जिसको भी खरीदना चाहें, उनके डेमो टेस्ट जाके सॉल्व कीजिए। अगर वहां पे आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज आपके आरओ के परीक्षा के लिहाज से सही है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप आरओ का प्रश्न पत्र रखिए साथ में, उसमें देखिए कि आरओ में कैसे प्रश्न आते हैं और इस टेस्ट सीरीज में कैसे प्रश्न दिए हैं। ये दोनों चीज आप देखिए, उसको कंपेयर कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि वो टेस्ट सीरीज सही है तो फिर आप उसको ज्वाइन कीजिए। फालतू के अपने पैसे इधर उधर मत बर्बाद कीजिए, और पैसे से ज्यादा अपना समय मत बर्बाद कीजिए ऐसी जगहों पर, क्योंकि ऐसी जगहें आपको गलत दिशा में ले जा सकती हैं।
उसके बाद देखिए कि अच्छी टेस्ट सीरीज में और क्या होता है। तो अब देखिए बड़े प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, जो इसमें आजकल ये बहुत बड़ा एक एडटेक जो है, आपको पता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो बिजनेस लाइन है, ये बहुत ज्यादा आजकल बूम पर है। और बूम पर है इसी वजह से अब देखिए इसमें भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। वो लोग करते क्या हैं, तो आपको 200 रुपए में हो सकता है 120 टेस्ट दे दे, 200 टेस्ट दे दें, तो यानी 1 रुपए में 1 टेस्ट, ऐसे दर आपकी रख देते हैं टेस्ट सीरीज की, इतना कम प्राइस में। तो कोई भी हो, वो बहुत आकर्षक पैकेज लगता है, कोई भी उसको ज्वाइन कर लेता है। जब आप उसकी सेक्शनल टेस्ट सीरीज देखते हैं, सेक्शनल टेस्ट सीरीज में क्या रहता है, तो वो पता चला फिजिक्स के 10 प्रश्न दे दिए, 10 पेपर दे दिए आपको, और एक पेपर आप खोलेंगे तो 15 क्वेश्चंस का। आप सोचिए 15 क्वेश्चन का वो टेस्ट करा रहे हैं। वो टेस्ट सीरीज किस बात की हुई? 15 क्वेश्चन से ज्यादा तो हम लोग टेलीग्राम क्विज कंडक्ट कराते हैं, और रोज ये होती है टेलीग्राम क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर। और उसमें कोई भी इधर उधर के प्रश्न नहीं फेंके जाते हैं कि हम कोई दूसरे चैनल से लाके, बल्कि उसको बनाया जाता है। एक बंदा इसी में डेडिकेटेड है जो कि केवल टेलीग्राम क्विज बनाता है। तो आप समझिए कि टेलीग्राम क्विज में भी हम लोग इससे ज्यादा दे देते हैं डेली बेसिस पे। तो ऐसी टेस्ट सीरीज खरीदने से क्या फायदा? इसमें होता क्या है, तो दरअसल कॉपी पेस्ट का खेल होता है। पीसीएस वगैरह की टेस्ट सीरीज है, उसको आरओ में डाल दो, या फिर आरओ की टेस्ट सीरीज है, उसको एसएससी में डाल दो, एसएससी वाली में यूपी ट्रिपल एससी की डाल दो। कुछ भी कहीं से भी मैचिंग चल रही है, उसको आप लोग समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज मतलब हमने ज्वाइन भी कर लिया, आपका एक मनोविज्ञान भी अच्छे से काम करने लगता है कि हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज पे कर रहे हैं काम, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं तैयार, और बस हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो एकदम फोड़ के आ जाएंगे। लेकिन वास्तव में जब एग्जाम देने आते हैं तो आप फोड़ के क्या, आप खुद ही फूट जाते हैं, क्योंकि वो आपका एक गुब्बारा क्रिएट होता रहता है कि हमने अच्छी तैयारी कर लिया, और वो उस दिन फूट जाता है। तो जरूरी है कि अगर आपको वास्तव में टेस्ट सीरीज का लाभ लेना है तो आप प्रामाणिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और मतलब जो ऑथेंटिक हो बहुत, जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपको अवेलेबल मिले। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने आपको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एग्जाम्स में नहीं घुसते हैं। आरओ के एग्जाम में थोड़ी बहुत विशेषज्ञता हम लोगों ने अर्जित की है। हम लोगों में जो टेस्ट सीरीज आपके बनाते हैं, या फिर हम हुए या हमारी टीम का कोई भी मेंबर हुआ, वो सब लोग इतने ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं इस फील्ड में, या फिर उन्होंने इतने ज्यादा बार पेपर दिया है, अनुभव लिया है, पेपर को पास किया है, कि वो लोग आप उनसे रात में भी अगर उठा के पूछेंगे, रात के 2 बजे सोते से भी उठा के पूछेंगे कि भाई टेस्ट सीरीज में मॉडर्न से कितने प्रश्न आते हैं आरओ में, तो वो उस समय में भी बता देंगे। तो इतनी ज्यादा उनको विशेषज्ञता हासिल है। वैसे लोग आपकी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, और साथ ही हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। जल्द ही हम लोग सेक्शनल टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोग इन सब, अगर आपको हमारी नहीं भी लेनी है तो भी आप जहां से भी लें, आप इन सब चीजों को एक बार चेक जरूर कर लें, उनके डेमो टेस्ट को सॉल्व करें। तो साथ ही साथ उसमें देखिए कि आप वो उसको पेपर से, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर से आप तुलना करके देख लीजिए कि उसमें से कितने प्रश्न मैच कर रहे हैं, यानी कितना एक लेवल ऑफ क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं है। उसमें टाइपिंग एरर तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक अच्छी दिशा में आपकी तैयारी संभव हो सकेगी। फिर शायद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमारा कट ऑफ नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि तैयारी जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी तैयारी को समय समय पर चेक करते रहना। तो चलिए, हमारा जो पैकेज है, हम लोग का पैकेज जल्दी ही हम लोग उसके बारे में डिटेल्स आपसे शेयर करने वाले होंगे 1-2 दिन में। फिलहाल आप इन सब बातों पर गौर करिएगा। हमारा ख्याल है कि आपको थोड़ा बहुत एक विजन क्लियर हुआ होगा टेस्ट सीरीज को लेकर के, जो एक खेल चल रहा है मार्केट में वो क्लियर हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग किसी वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।